हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन ने है ऐसी जो वन ऑफ द बिगेस्ट एक एग्जीबिशन कंपनी है जो एजुकेशन के फेयर डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑर्गेनाइज करती हैं, उसको अटेंड किया है। यहाँ पर आई थिंक सो 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा कि इन्होंने सबसे पहले ये देखिए कि ये डिफरेंट टाइप के सेमिनार्स लगाए थे इस एग्जीबिशंस के अंदर। ये जितने भी सेमिनार्स लगाए हैं, ये सेमिनार्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक अच्छे कंसल्टेंट के लिए, और इन सेमिनार्स में बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं। जब आपने बच्चे की काउंसलिंग करनी है फॉरेन कंट्रीज़ में, जब बच्चे ने जाना है, तो ऐसे सेमिनार अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक कंसल्टेंट के लिए। तो अभी ये देखिए कि ये एक सेमिनार था, ये पेड सेमिनार था, इसकी फ़ीस भी थी 100 यूरो की। तो ये सेमिनार था द ट्रेजिक लॉस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ए ग्लोबल कंसर्न। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों के लिए ये एक प्री डिपार्चर ट्रेनिंग भी है, ये एक काउंसलिंग भी है जब बच्चा हमारे पास आता है, जब जिसने फॉरेन कंट्री में जाना होता है। इवन ये काउंसलिंग पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है जब उन्होंने फॉरेन कंट्री में जाना है, क्योंकि 70 से 80% ना तो पेरेंट्स को मालूम है ना तो बच्चों को मालूम है फ़ॉरेन का कंसेप्ट क्या है। वो ये समझते हैं कि उनके बच्चे चले गए, हमारे बच्चे क्यों नहीं गए। उनको ये लगता है कि बच्चे को वीज़ा आ गया तो बच्चा सक्सेस हो चुका है, अभी उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार था। इसके अंदर देखिए द स्ट्रगल ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट, उन्होंने ये पॉइंट्स बताए हुए हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की क्या क्या स्ट्रगल्स रहती हैं। उसके अंदर वर्डन ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, सबसे पहले उसको वहाँ की एजुकेशंस की जो वर्डन रहती है। उसके बाद फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, तो जो बच्चे ने वहाँ पर अपनी ट्यूशन फीसेस हैं, लिविंग एक्सपेंसेस है, उसकी बर्डन रहती है, क्योंकि हम जो कंसल्टेंट हैं बच्चों को ये मोटिवेशंस करके भेजते हैं कि आप फॉरेन में जाएंगे, पार्ट टाइम वर्क करेंगे, पोस्ट स्टडी परमिट है, आप अपनी फीसें ईजीली मैनेज कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। दूसरी देखिए अडेप्टिंग टू ए न्यू कल्चर, तो बहुत सारे बच्चों को कल्चर अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती है, इवन वेदर कंडीशंस को भी देखना पड़ता है। तो ये सारी की सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जब बच्चों ने फॉरेन कंट्री में जाना है, जहाँ पेरेंट्स के लिए ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोलेशन, होम सिकनेस एंड एनेक्सिटी, तो ये भी देखिए कि बच्चे ये चीज़ों को भी फेस करते हैं। होमलेस है बच्चों को, बच्चे वहाँ जाने के बाद फील करते हैं, फैमिली का आप होम सिकनेस देखते हैं, आइसोलेशन चीज़ें हैं, इनको फेस करते हैं। दिस इज़ वेरी बिग चैलेंजेस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इवन लैंग्वेज बैरियर का भी बड़ी दिक्कत है स्टूडेंट्स को, जो बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं। इवन हमारी हिंदी लैंग्वेज है, हमें समटाइम इंग्लिश कंट्री में जाने के बाद भी एक्सेंट्स का नहीं पता चलता इंग्लिश का भी। इवन यूरोपियन कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस हैं, वहाँ पर भी बच्चे को इस चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। इसके बाद इनएडिक्वेट मेंटल हेल्थ सर्विसेज, और बच्चों को जब गलत काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है तो बच्चों को मेंटल हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है ये मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ ना, किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, और ना ही कोई कंसल्टेंट इन टाइप की काउंसलिंग को प्रोवाइड करता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बताया है कि जब भी बच्चा हमारे पास आता है, उनको हम उनकी जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑफिशियल प्रोसीजर है, जो एक स्टैंडर्ड काउंसलिंग रहती है, वो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है। हाई फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फैमिली को भी हाई एक्सपेक्टेशंस रहती है जब बच्चे को फॉरेन कंट्री में भेजा है। तो अभी इन चीज़ों को आप कैसे कोप अप कर सकते हैं, हाउ इंटरनेशनल ऑफिस कैन सपोर्ट स्टूडेंट्स। तो बच्चों को जो इंटरनेशनल ऑफिस है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बने हुए हैं, उन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो इन चीज़ों के बारे में गाइड करते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो हर एक अच्छी यूनिवर्सिटी, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ओरिएंटेशन वीक का प्रोग्राम होता है जब बच्चा फॉरेन कंट्री में जाता है। वहाँ पर इस टाइप की वो यूनिवर्सिटीज़ हैं काउंसलिंग प्रोवाइड करती है। दूसरा है मेंटल हेल्थ सपोर्ट, अभी बच्चा टेंशन में भी है, उसको उससे रिलेटेड भी काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है उन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, इवन अच्छे कंसल्टेंटों को भी द्वारा, बिफोर सेंडिंग द स्टूडेंट इन फॉरेन कंट्रीज़। एकेडमिक असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है। बच्चे को कुछ नहीं समझ लगता कि वो अपना एकेडमिक मटीरियल कहाँ से ले, जहाँ
आपको कोई एकेडमिक में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी जो असेसमेंट है, सोशल इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़, सेफ्टी इंफॉर्मेशन, हाउस स्पॉटिंग, बच्चों को अकोमोडेशन में प्रॉब्लम आती हैं वो भी ये यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, कैरियर सर्विस एंड फीडबैक मैकेनिज़्म, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में वो रिस्पेक्टिव जो यूनिवर्सिटीज़ के सेल बने हुए हैं, ब्रांचेस बनी हुई हैं, वो प्रोवाइड करती है। हाउ इंटरनेशनल ऑफिस कैन सपोर्ट ग्रीवेंस फैमिलीज़, तो उसके अंदर ये देखिए कि इमीडिएट कम्युनिकेशंस, अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाने के बाद, तो वो बच्चों से इमीडिएटली कम्युनिकेशंस के बारे में, लॉजिस्टिक असिस्टेंस है, कोऑर्डिनेशंस विद द अथॉरिटीज़ है, इमोशनल सपोर्ट है, फाइनेंशियल गाइडेंस है। और बच्चों को फॉरेन जाने के बाद बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस के में भी गुजरना पड़ता है, लेकिन ये फॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बच्चों को इस टाइप में भी असिस्ट करती है कि ये बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है, बच्चों को किसी टाइप का स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर वो बच्चा पढ़ा लिखा है। तो ऐसी ये चीज़ें हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक अच्छे एजुकेटेड कंसल्टेंट के लिए जो फॉरेन में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है। और जो भी मैंने ये पॉइंट बताए हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री, इवन पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो अगर आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी कंट्री के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में छोड़ें, तो उसकी हम जरूर रिप्लाई करें।